अजीज बहन भाइयों, जय मसीह की। मैं एच चंद्रा, मिरेकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने भौतिक धन और स्वर्गीय धन के संबंध में एक्सप्लेन करूंगा, जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और 19वें पद में प्राप्त होता है। चंद आयतें मैं आपके सामने पढ़ना आरंभ करता हूं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मित्रों, आज खुदावन ने हमारे सामने ये दो चीजें रखी हैं कि भौतिक धन और स्वर्गीय धन। मित्रों, आज हम धन के लिए, भौतिक धन के लिए बहुत बेचैन रहते हैं। संसार में धन, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है, धन के द्वारा हमारा भौतिक जीवन संपन्न होता है। और धन एक ऐसी चीज है जिसको हर इंसान कमाने के होड़ में आज है, क्योंकि धन के द्वारा ही संसार की सारी चीजें खरीदी जा सकती है, जो भौतिक वस्तुएं जो नष्ट होने वाली है। लेकिन जीवन को चलाने के लिए धन बहुत आवश्यक है। अर्थशास्त्र में धन को कुबेर कहा गया है। आज मनुष्य का मुख्य लक्ष्य धन कमाकर जीवन को सुखमय बनाना है। कुछ लोग तो धन को इतना महत्व देने लगे हैं कि उन्होंने धन को परिभाषित कर दिया है। कहते हैं धन संसार की ज्योति है और धन के बिना जीवन निरर्थक है। मित्रों, बहनों, भाइयों, यदि आज किसी धनवान के पास जो गलत तरीके से कमाया गया धन दौलत और अपार संपत्ति है, और वो कहता है मेरे प्राण खा पी चैन, क्योंकि आज तेरे पास सब कुछ है, और रात्रि के समय परमेश्वर का वचन उससे कहता है, हे मूर्ख, आज ही यदि तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो जो कुछ तूने ये इकट्ठा किया ये सब किसका होगा। मित्रों, ये आवाज बहुत हमारे हृदय को, हमारे मन को प्रभावित करती है कि हमें नहीं पता कि किस वक्त भी परमेश्वर हमारे जीवन को इस पृथ्वी से अपने पास बुला लेगा। इसलिए मित्रों, बहनों, भाइयों, सबसे पहले धन कमाने से पहले, धन अच्छा है, अपने जीवन को कमाने, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस पृथ्वी पर धन कमाना बहुत अच्छा है। लेकिन धन कमाने के लिए कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और श्रद्धा से कमाया गया धन में परमेश्वर की आशीष होती है। गलत तरीके से कमाया गया धन हमारे जीवन और आत्मा दोनों को नष्ट करने के लिए तत्पर रहता है। गलत तरीके से कमाया गया धन से महापाप का जन्म होता है, और जिससे हमारी आत्मा और शरीर दोनों नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, परमेश्वर के नजदीक रहते हुए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करते हुए यदि हम अपनी जीविका का कमाएंगे तो हमारे लिए लाभप्रद होगा और प्रभु की आशीष होगी। सुनो, जैसे कि दाऊद एक गड़हरिया था और वो भेड़ बकरी चराता था और अपने पिता के साथ, लेकिन वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था और उसके मार्गों पर चलता था। दाऊद परमेश्वर की मार्ग पे चलता था और परमेश्वर से प्रेम करता था। परमेश्वर ने उसको आशीषित किया और उसको कहां से कहा, यानी इतना प्रतिष्ठित किया कि उसने इस्राएल का एक बहुत बड़ा राजा उसको बनाया, क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग पे चलता रहा और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बसर करता रहा। उसके बाद उसका पुत्र सुलेमान, जो कि परमेश्वर से प्रेम, अपने पिता की तरह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, उसके मार्ग पर चलता था और हमेशा जीवन पर्यंत उसने परमेश्वर को हमेशा अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। और परमेश्वर ने उसको वरदान दिया, बोल क्या चाहिए, तब उसने कहा मुझे ज्ञान बुद्धि और समझ चाहिए, और उसने परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि और समझ मांगी और परमेश्वर ने उसको उसके साथ साथ उसको अपार धन संपत्ति दीर्घायु से भी तरफ किया। इसलिए मित्रों, आज हम सबसे पहले अपनी आत्मा को सिक्योर करने के लिए अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपना बहुत जरूरी है, क्योंकि
सुलेमान अपनी पुस्तक सबोपदेशक में कहता है सब कुछ व्यर्थ 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 है, जबकि हम जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि सुलेमान एक बहुत ही धनाढ्य राजा था। उसके समान कोई भी इतना धनी राजा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो कहता है व्यर्थ व्यर्थ। केवल इसमें कि परमेश्वर के निकट रहना सबसे उत्तम बात उसने कही है। ये परमेश्वर के निकट रहना ही सबसे उत्तम बात है। पृथ्वी पर जो भी करो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो, यही मानव का कर्तव्य है, क्योंकि ये पृथ्वी लोक है। इस पृथ्वी लोक में रहते हुए हम सबसे पहले अपनी आत्मा को सिक्योर कर लें, अपना जीवन खुदावन यीशु को सौंप दें, और जो भी हम जीविका कमाने जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वहां परमेश्वर को स्मरण करते हुए कार्य करें और अपने कार्यों से परमेश्वर को सम्मान और महिमा का मुकुट दें। और जो भी कार्य करें हम कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और श्रद्धा पूर्वक करें, तब प्रभु हमको आशीषित करेगा और वो हमको हमारे जीवन पर इतनी बड़ी आशीष देगा। मित्रों, हमने सर्वप्रथम अपने कार्यों द्वारा परमेश्वर को सम्मानित करना है, और जो भी कार्य जहां भी हम करते हैं प्रभु को प्रथम स्थान दें, जिससे कि प्रभु को सम्मान और महिमा मिलेगी और हम प्रभु के नजदीक रहेंगे तो प्रभु हमारी मदद करेगा। दोस्तों, मित्रों, बहनों, भाइयों, आत्मिक धन प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न भी करना चाहिए। प्रभु का वचन को सुनाना है, प्रभु के नजदीक रहना है, और उसके बातों को सुनना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके मार्ग पे चलना है। वरना हमारा जीवन इसी तरह, यदि हम इन बातों को नहीं करेंगे तो हमारा जीवन इस तरह निरर्थक हो जाएगा, और ऐसी धन कमाते कमाते एक दिन हम मर जाएंगे, और जब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तब प्रभु हमसे प्रश्न करेगा। और हमारा जब आत्मिक धन स्वर्ग में इकट्ठा नहीं होगा और हमारा बैलेंस नील होगा, तो हमको सीधे नरक के लिए आदेश हो जाएंगे कि इनको नरक में डाल दिया जाए। इसलिए बहनों, भाइयों, हम अपने जीवन से प्रभु को महिमा सम्मान दें, और यही आत्मिक धन के स्रोत हैं जो प्रभु को हम दे सकते हैं। और प्रभु इसका एक रिकॉर्ड रखता है हमारे लिए कि हमने इस पृथ्वी लोक में रहते हुए परमेश्वर के मार्ग पर चले या नहीं, अपना जीवन प्रभु को सौंपा या नहीं। इसलिए उसने कहा चिंता मत करो किसी भी बात की कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इसलिए उसने कहा सबसे पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो इस सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें सर्वप्रथम परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, तभी हमारा ये मसीही जीवन, ये विश्वासी जीवन सार्थक हो सकता है, वरना निरर्थक है। अगर हम गलत तरीके से धन कमाते हैं तो हम पापमय जीवन में चले जाएंगे और हमारा आत्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। हमें आत्मिक जीवन को संभालने के लिए, अपने स्वर्गीय धन को इकट्ठा करने के लिए अपना आत्मिक जीवन को सबसे पहले देखना है। उसके बाद हम अपनी शेष जीविकाएं कमाएं, अपने जीवन को चलाने के लिए हम जीविका कमाएं, लेकिन उसमें हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। और जो भी कार्य करें प्रभु को स्मरण करते हुए करें। जो छोटा भी कार्य, जहां भी हम काम कर रहे हैं वहां पर प्रभु का संदेश सुनाएं, लोगों को बताएं, प्रभु के प्रेम के विषय में बताएं, और अपना जीवन ऐसा बनाएं ताकि लोग कह सकें कि हाँ ये मसीही हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं। हम अपना ऐसा जीवन बनाएं, तभी हमारे लिए ये आत्मिक धन इकट्ठा होगा, और वो स्वर्ग में इकट्ठा होगा जहां पर कोई भी कीड़ा या चोर सेंध नहीं लगाता। हमारा वो आत्मिक धन स्वर्ग में इकट्ठा होगा, जिसका रिकॉर्ड प्रभु अपने पास रखेगा, और उसी धन के द्वारा, आत्मिक धन के द्वारा हमारे न्याय होगा। और जब हम प्रभु के समीप होंगे तो हमारा बैलेंस चेक किया जाएगा कि हमने मृत्यु लोक में रहते हुए परमेश्वर को नजदीक रहे या नहीं रहे, अपने सृजनहार को स्मरण रखा या नहीं रखा। इसका रिकॉर्ड उस वक्त चेक किया जाएगा। और यदि हमारा आत्मिक धन का बैलेंस नील है तो हमारे सीधे नरक का ऑर्डर हो जाएंगे, और यदि हमारा आत्मिक धन का बैलेंस सही है तो प्रभु कहेगा हे मेरे धन्य लोगों, आओ ईश्वर की साम्राज्य में प्रवेश करो। इसलिए मित्रों, बहनों, भाइयों, हमें धन कमाने से पहले, अपनी जीविका को कमाने से पहले प्रभु को स्थान देना है और अपना जीवन प्रभु में बनाना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न हो और हमारे जीवन से उसको सम्मान और महिमा मिले।
आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको काफी आशीष दे। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।